तो बेटा इसमें है फाइंड द सम। सम में यही होता है कि सम में हम इन सम में वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते। सम या प्लस करना होता है, इनकी वैल्यूज़ के साइन एज इट इज़ आ जाते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ इकट्ठे करके लिख देना है। तो प्लस में बेटा हम प्लस में ऊपर नीचे करके एक वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू ऐसे भी इनको प्लस कर सकते हैं, या इनको इस तरह वर्टिकली भी इसको इसका हम कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो मैथड जिसको मैं आसान समझता हूँ वो इस तरह से है। तो अब हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें जो लाइक टर्म है उनको इकट्ठा करके लिखना है। लाइक टर्म कौन सी होती है? जिनके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो, जैसे x4 के साथ x4, इनको इकट्ठा x² के साथ x²। इसमें इनके कोएफिशिएंट को नहीं देखा जाता, सिर्फ वेरिएबल्स को देखा जाता है। तो अब देखें 6x4 और प्लस 8x4, x4 वाली आ गई। अब 10x² माइनस 7x², अब स्क्वेयर वाली खत्म हो गई। अब प्लस 5 एंड माइनस 3। अब बेटा प्लस माइनस का नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल इससे पहले मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा भी चुका हूँ। वो ये रूल है कि अगर दोनों नंबर्स के सेम साइन होंगे, चाहे प्लस के सेम हो या माइनस के सेम हो, तो हमने उनको प्लस करना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने उनको माइनस करना है। और आंसर के साथ साइन कौन सा आना है? बड़े नंबर वाला। इस रूल को आप लोगों ने याद रखना अच्छी तरह से प्लस माइनस के लिए। तो अब इसमें देखें बेटा, इन दोनों का ये लाइक टर्म है ना, हम इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं ना। ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो इनमें देखिए दोनों के सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। 8 और 6 होता है 14, और वेरिएबल प्लस माइनस में एज इट इज आ जाता है। और आंसर के साथ साइन कौन सा आना है? बड़े नंबर का। तो शुरू में प्लस या ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं होती। अब आ जाए इन दोनों पे, ये भी x² है ये भी x² है। दोनों के साइन है डिफरेंट। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है? माइनस। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 3 आ गया, और आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला। अब आ जाइए आगे कांस्टेंट पे। कांस्टेंट में दोनों में देखिए दोनों के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 5 से 3 माइनस किया 2, और साइन के साथ आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसमें भी ये दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, ये कॉमा आ गया, ये दूसरी है। इनको हमने प्लस करना है। प्लस में सारी वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख देना है। और प्लस में साइन चेंज नहीं होते, बाद वाली के साइन चेंज नहीं होते। जो भी साइन है एज इट इज हम इनको लिख देना है। तो ये बेटा इन सबको इकट्ठा करके लिखती है। अब इनमें जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म का क्या मतलब होता है? लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब होता है एक जैसा होना। एक अब यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है वो है एक जैसा होना। अब इसमें लाइक टर्म वो होती हैं जिनके जिनके वेरिएबल और इनकी पावर सेम हो। जैसे इधर एक्स है और एक्स कौन सा है? ये है। ये वेरिएबल के मुताबिक लाइक टर्म होती हैं। जो वेरिएबल सेम है उनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे 5x और माइनस 8x। अब x² वाले पे आ जाएं। माइनस 6x², x² के साथ कौन सी है? ये x² है। ये प्लस 6x²। अब क्यूब पे बेटा आ जाएं। x³ और x³ इधर है माइनस 10x³। अब x4 और नहीं है, x4 एक ही है, तो इसको जो एक है उसको ऐसे लिख देंगे। अब बेटा लाइक टर्म को हम आपस में कंबाइन कर देंगे, आपस में साइन के मुताबिक प्लस या माइनस इनको कर लेंगे। हमें इनके रूल का पता है कि जब सेम साइन होंगे तो चाहे वो प्लस के सेम हो चाहे वो माइनस के सेम हो, जब उनके सेम साइन होंगे तो हमने उन वैल्यूज़ को प्लस करना होता है। और जब डिफरेंट साइन होंगे, दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंट साइन होंगे, तो हमने उनको में बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होगा, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो अब देखें बेटा, ये इनके डिफरेंट साइन है। 8 से 5 माइनस किया 3x, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब आइए x² पे। ये इनके डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 6 में से 6 माइनस किया 0। 0 वाली वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 0 वाली को ऐसे ही कटिंग कर दें। अब इसमें देखें बेटा, ये x³ है और ये भी 10x³ था ये वाला।
तो अब इसमें देखें क्यूब की वैल्यू क्यूब वाली के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनके हैं डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन हो तो हमने करना होता है माइनस, जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है। 10 से 1 माइनस किया 9 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब x4 अकेला ही है, ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लगाना आपने यहाँ पे। और अगर आपका आंसर जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटी पावर फिर उससे बड़ी पावर फिर उससे बड़ी पावर, इसको असेंडिंग में लिखते हैं या डिसेंडिंग में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा इसका आंसर है। तो बेटा ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको हमने प्लस करना है। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। इनको प्लस करना है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। तो ये बेटा इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। अब इसमें जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल और पावर सेम होती हैं, तो उनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। 2x4 और x4 कहाँ पे है? ये प्लस 3x की पावर 4। अब पावर 3 वाले पे आ जाएं, -2x³ और x³ कहाँ पे है? ये -4x³। अब क्यूब के पास स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे, तो इस पे अब आ जाएंगे 6 वाली x वाली पे, +6x और x वाली वैल्यू कहाँ पे है? ये -5x। x के बाद बेटा आ जाएंगे कांस्टेंट पे, ये -1 है और इधर +3 है। तो अब बेटा इसमें जो प्लस माइनस का रूल है उस रूल को हम फॉलो करेंगे। ये वाला रूल मैं आपके पास सामने बार बार रख रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूँ। बस दो ही बातें याद रखनी है, सेम साइन हो तो प्लस करना है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इसमें रूल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब देखें बेटा इन दोनों का सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने करना है प्लस। 3 में 2 प्लस किया 5, ये वेरिएबल प्लस माइनस में एज इट इज साथ आ जाता है, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। शुरू में अगर प्लस का साइन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब आ जाए x³, ये भी x³ है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों के हैं सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 4 में 2 प्लस किया 6, वेरिएबल एज इट इज और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। अब आ जाते हैं x और x, इन दोनों के हैं बेटा डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है? माइनस। 6 से 5 माइनस किया 1 आपको पता है लिखा नहीं जाता, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब इनके देखें डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस किया जाता है। 3 से 1 माइनस किया 2 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो बेटा ये पार्ट 4 की वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। तो अब पहले हमने इसको प्लस में इनको प्लस करना है, तो प्लस में हमने दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना होता है। तो मैं लिखता हूँ, तो ये बेटा इनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दी है। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको मैं अलग कर लूँगा, x4 के साथ x4 वाली, क्यूब के साथ क्यूब वाली, x के साथ x वाली, इनको अलग इनको रीअरेंज करता हूँ। तो बेटा इनको मैंने रीअरेंज कर लिए। तो इनको बेटा अगर कुछ बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि ये वैल्यू इधर थी, इसको जब इधर लाए हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो बेटा साइन चेंज उस वक्त होते हैं जब इक्वल के पार लेके जाएं। अगर वैल्यू को उसी साइड पे आगे पीछे करते हैं ना, रीअरेंज करें, फिर साइन चेंज नहीं होता। तो अब देखिए बेटा ये भी x4 है, ये भी x4 है, दोनों के सेम साइन है। सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है? प्लस। 6 में 7 प्लस किया तो 13, वेरिएबल एज इट इज, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का। शुरू में प्लस लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। अब क्यूब के साथ क्यूब वाली वैल्यू, इन दोनों के देखें साइन इनके हैं डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 10 से 6 माइनस किया 4, वेरिएबल एज इट इज और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। अब आ जाए x और x के साथ, इन दोनों के साइन है डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 10 से 7 माइनस किया 3 और वेरिएबल एज इट इज और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर वाला। अब आ जाए कांस्टेंट पे, कांस्टेंट में भी देखो दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 11 से 9 माइनस किया 2 और साइन आंसर के साथ आएगा ग्रेटर नंबर वाला, ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो ये बेटा इसका
आंसर आ गया। तो बेटा ये फिफ्थ पार्ट की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, फिफ्थ पार्ट है ये। तो पहले हम इनको, क्योंकि ऐड करना है, ऐड में हम दोनों एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके लिख देंगे। जब इकट्ठा करके लिखते हैं ना प्लस में, तो साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि जब नेगेटिव के आगे माइनस के साइन के क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि बाद वालों के साइन चेंज होते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लस में साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं एज इट इज़ उनको हमने इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो ये बेटा मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके लिख दिया। अब मैं इनको रीअरेंज करूँगा, जो लाइक टर्म होगी उनको इकट्ठे साथ साथ करके लिखूंगा, यानी x4 के साथ x4 वाली, क्यूब के साथ क्यूब वाली। अभी मैं उनको इकट्ठे करके लिख देता हूँ। तो ये बेटा मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। अब देखिए x4 दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, प्लस 10 और 5 15 और वेरिएबल एज इट इज़, और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर का। मैंने बताया था शुरू में प्लस ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों वैल्यू के इनके डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है, माइनस 10 से 8 माइनस किया 2 एक्स क्यूब, और आंसर के साथ साइन कौन सा, ग्रेटर नंबर वाला। अब इस दोनों में देखें, दोनों के डिफरेंट साइन है, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। पहले साइन होते हैं, बाद में वैल्यू होती हैं। तो दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस 5 से 3 माइनस किया 2 एक्स स्क्वायर, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। अब देखें ये भी एक्स ये भी एक्स, दोनों के साइन है डिफरेंट साइन हो तो माइनस 7 से 6 माइनस किया 1 एक्स, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला। हमें पता है कि 1 यहाँ लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है कि 1 होता ही है। अब आ जाइए कांस्टेंट पे, कांस्टेंट के बाद डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस 10 से 3 माइनस किया 7, और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर वाला।